हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। मैं आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता हूं। तो भाई साहब, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ नट, यानी नट कितने प्रकार के होते हैं, वो कहाँ कहाँ के इस्तेमाल हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे अपना टाइप्स ऑफ बोल्ट, यानी नट और बोल्ट एक दूसरे के पूरक होते हैं जो कि फास्टनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी चीज़ को दो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए काम किए जाते हैं। तो चलो हम आज आपको बोल्ट की सारी दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल हुआ है वहाँ वहाँ आपको दिखा सकें। तो भाई साहब, वीडियो के लिए लाइक दबा देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये पीच पे मतलब एक पन्ने पे देख लो कैसे दिखते हैं। ये देखो हेग्स हेड सेट, देखो कुछ इस तरीके से ये हो गया है ना। और ये है हेग्स हेड, जो कुछ इस तरीके से ये हो गया है ना। ये दो नोट तो मिल गए। बाकी सॉकेट कैप स्क्रू, फिर सॉकेट बटन स्क्रू, सॉकेट बटन फ्लेंज, रूफिंग बोल्ट एंड नट, आपकी सॉकेट काउंटर संख, कप स्क्वायर बोल्ट, काउंटर संख स्लॉट मशीन और हेक्स हेड फ्लेंज और पैन स्लॉट मशीन, पोजी काउंटर संख मशीन, पैन पोजी मशीन। तो कोशिश करते हैं कितने हम दिखा पाते हैं। यू बोल्ट, जो यू बोल्ट है वो देखो इस तरीके से साइलेंसर कसने में काम लिया, मतलब दो चीज़ को इसे दबा कर रखने के लिए। ये आपका कवर हो गया यू बोल्ट। अब स्टार्ट करते हैं सारा नट बोल्ट से आपका परिचय कराना। तो ये देखो हेक्जा सेट बोल्ट कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि मतलब हेक्जा मतलब ये होती है 1 2 3 4 5 6, और हेक्जा सेट इसमें थ्रेडिंग होती है। हेक्जा सेट बोल्ट इसमें पूरी थ्रेडिंग रहती है। अब आता है हेक्जा हेड बोल्ट, जो होती है इसमें ये सेम चीज़ रहता है, बस थ्रेडिंग थोड़ी कम होती है। ये नट थोड़े महंगे मिलते हैं, मजबूत रहते हैं इससे। अब आती है आपको टी नट दिखाते हैं। ये देखो टी नट है, मतलब इसमें यहाँ पे टी टाइप है। ये लगती है उसमें जो आपकी बैरिंग बड़े बड़े इम्प्लीमेंट किए, जो यहाँ पे बैरिंग जिस ब्लॉक में कसी जाती है ना, उस ब्लॉक में ये लगे रहते हैं बोल्ट, ताकि ये घूमते नहीं है। हम आपको दिखा देंगे। बाकी ये देखो फ्लेंज बोल्ट। फ्लेंज बोल्ट मतलब इस पर देखो अलग से वाशर लगा है यहाँ पे। ये फ्लेंज एक नट आता है, तो ये फ्लेंज बोल्ट है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब दिखा देंगे आपको हम कप स्क्वायर बोल्ट। ये देखो कप स्क्वायर बोल्ट, मतलब यहाँ पे कप स्क्वायर बोल्ट है। ये देखो जनरली कल्टीवेटर के जो ब्लेड्स नहीं लगाते हैं उस पे ये लगा रहता है। ये चीज़ सामने रहती है, जो मिट्टी से फ्रिक्शन कम लेती है, और ये ब्लेड में फंस जाती है और पीछे कसी जाती है। अब अपने पास है ये देखो जे टाइप बोल्ट। ये हमारी जो टीन सेट होती है घरों में, उसमें ये फंसाने के लिए काम देती है। टीन सेट को एंगल से बांध के रखने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अब आते हैं आपके, ये देखो स्क्वायर हेड बोल्ट है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, 1 2 3 4 इसके वो है पीछे से पकड़ने के लिए, रिंच लगाने के लिए। तो स्क्वायर नट बोल्ट नट हमने बताया था, तो ये स्क्वायर बोल्ट है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये तो दोबारा रिपीट है वो वाला, क्या फ्लेंज हेड बोल्ट वाला, हेक्स हेड फ्लेंज। देखो कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा वजन है, 13 नंबर की चाबी लगेगी इस पे। अब आता है देखो, इसको रिविट बोलते हैं। ये आपके परमानेंट ज्वाइंट करने के लिए होता है। दो प्लेटों के बीच में लगाओ और इसके ऊपर का मुंह बीट कर दो, थर दो, तो ये चौड़ा हो जाएगा, तो उसमें से निकलेगा नहीं। इसे रिविट बोलते हैं। रिविट की कई साइज, बड़ी साइज छोटी साइज सब आती है। इसे वाशर बोलते हैं, कई तरीके की वाशर होती है। ये तो थोड़ा छोटा लगाया हूँ। बाकी इसको हम लोग पीएच भी बोलते हैं। देखो ये सब चीज़ों को पीएच बोलते हैं, जो पतली होती है। अगर ये मोटा में हो जाएगा तो ये बोल्ट में आ जाएगा। तो ये किस टाइप का पेच हो सकता है, आप बता सकते हो? वैसे तो ये काउंटर संक स्लॉट मशीन हो सकती है। ये काउंटर संक स्लॉट मशीन, ये पेच जो इस तरीके से दिख रही है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से चलेगा। बाकी ये देखो लॉक करने के लिए आता है ये सेट, जो कि ये बीच में लॉक होता है। अगर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ अनलॉक रहता है, इसको जब ये आ जाता है तो लॉक हो जाता है। जनरली ये रोटावेटर की जो काउंटर शाफ्ट होती है, या कोई भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की काउंटर शाफ्ट होती है, वहाँ ये इस्तेमाल होती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये इस तरीके की नट जो है ना, फास्टनिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेल्ट वहाँ पे जो आपकी बेल्ट होती हैं और एलिवेटर होती हैं, उसमें एक टाइप की पुली पे सटती है और जिसमें बेल्ट कनेक्ट करके इस टाइप की नट और बोल्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये बोल्ट कुछ इस तरीके से ये है, ये फास्टनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वास्टर टाइप देकर।
इसमें देखो ग्रुप्स होते हैं, बेल्ट में धंस जाते हैं, तो ये एक ही जगह पकड़े रहते हैं। ये देखो पेन स्लॉट मशीन की टाइप की ये बोल्ट है। इसको देखो छोटा है तो हम लोग पेच बोल देते हैं, इसी का मोटा से मोटा बड़ा से बड़ा वर्जन आता है। बाकी वो भी उसी तरीके से दिखने वाले, देखो इसका ये फ्लैट रहेगा, ये वो उसमें चला जाएगा आपका रूफिंग नट एंड बोल्ट में। ये देखो रूफिंग बोल्ट। बाकी ये फिर से है हेड बोल्ट जो कि थोड़ा छोटा है, और वाशर देखो थोड़े बड़े बड़े, और ये उसी का एक छोटा भाई। ये भी देखो इसमें भी आपका, ये आपका किस में आएगा बताओ, मैंने तो बता दिया कई तो। इसको आप पेन स्लॉट मशीन में भी डालते हो, काउंटर स्लॉट संक मशीन में भी डाल सकते हो इसको। तो लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अब आते हैं दूसरी। ये देखो पेन पोची मशीन की ये है आपकी, ये बोल्ट इस तरीके से, इसमें स्टार का स्क्रू ड्राइवर लगता है। ये देखो इतनी विशाल काय मशीन दिखने वाली, हर जगह नटो बोल्ट से घिरी हुई है। कोई ऐसा पार्ट्स नहीं होगा जहाँ पर नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया होगा। पूरी की मशीन, और पूरी मशीन नट बोल्ट से खुल जाएगी। मतलब एक बार इसको हम ऐड कर दिए, मतलब सारा चीज़ कंबाइन हो गई, दोबारा ये मशीन पुर्जों में खुल जाएगी, सिर्फ नट बोल्ट की वजह से। अगर ये चीज़ वेल्डिंग होती तो हर चीज़ ख़राब होती, तोड़ते तोड़ते निकालते पड़ती। इसलिए सारी चीज़ें फोल्डिंग पे है। हर जगह पेच मशीन हेक्साहेड का और अलग अलग साइज का हर जगह नट बोल्ट इस्तेमाल। ये देखो यहाँ पे सॉकेट कप स्क्रू है। ये देखो ये जो यहाँ पे कसी गई है, 3 पाइपें जो फ्यूल वाली निकल रही है, सॉकेट कप स्क्रू। यहाँ पे देखो सॉकेट बटम स्क्रू है। ये सब देखो, इसमें एनएल की रिंच लगेगा तो खुलेगा। ये देखो यहाँ पे सॉकेट काउंटर संग स्क्रू है, जो कि ये बस थोड़े थोड़े का डिफरेंस है। देखो ये देखो रूफिंग बोल्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, ये इसका डैशबोर्ड को कसने के लिए। जो लॉक दिखा रहा था ना, देखो यहाँ पे इस्तेमाल होती है। देखो स्प्रिंग लगी है ना, वो इसे दबाते हैं तो ये तब निकलता है घाट से। अभी तो मिट्टी को जैसे थोड़ा जाम हो गया, नहीं तो ऐसे दबता है ऊपर के। ये सब जो मैंने ये दिखाया था आपको बोल्ट, वो बोल्ट देखो यहाँ पे लगा है, ये दोनों को ब्लेड को कसने के लिए। इधर से आपका दिख जाएगा। ये सारा जो वो इस चीज़ पे कसा कि ये मिट्टी की तरफ आती है तो फ्रिक्शन कम लेती है, और इस तरीके से कसा जाता है। ये कुछ इस तरीके से इसमें दिख जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे। भाई साहब आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सारा इंडस्ट्री और सारा चीज़ नट और बोल्ट पे टिका हुआ है। कोई बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी होती है तो नट बोल्ट की मदद से उसमें ज्वाइनिंग की जाती है, और नट बोल्ट को इस्तेमाल करने वाले को भी, मतलब डिस्कवर करने वाले भी ग्रेट थे, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटी चीज़ है पर इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पे होती है। पूरी मशीनरी इस पर डिपेंड होती है, कोई भी कंपोनेंट बनता है इसकी इस्तेमाल जरूर होती है। छोटा बेटा देखो, इसमें जो सिल्वर पार्ट दिख रहा होगा सब नट बोल्ट, देख रहे हो सिल्वर पार्ट। और सिल्वर पार्ट कितना चेंजिंग, मतलब अच्छा लुक दे रहा है इसको। और ये सारी चीज़ें जो अलग अलग पार्ट्स में खुल जाएंगे सिर्फ नट बोल्ट की वजह से।